हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग तैयारियों में जुटे होंगे। फिलहाल तो श्राद्ध पच्चीस चल रहे हैं। इसके बाद आएगी नवरात्रि और फिर करवा चौथ, दशहरा, सब मतलब अब लाइन से हमारे त्यौहार हैं। तो दिवाली के कुछ डीआईवाई मैं आज अपनी इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। जो 4 डीआईवाई हैं, तो थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, पर ये सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। कई सारे आइटम्स मैंने एक साथ एक ही वीडियो में शेयर कर दिया है, तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, पर आप लोग निकाल लेंगे। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और रह गई इस ट्री की बात, तो मैं इसका वीडियो भी बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो हमारा पहला डीआईवाई है, मैं अपने बेटे के रूम के लिए कुछ लटकन बना रही हूँ, जो कि रूम का कलर था हमारा वाइट और ब्लू में, इसलिए मैं ये जो मैंने कॉफ़ी मग्स लिए हैं इनको वाइट कलर कर रही हूँ। आपका कलर का जो भी कॉम्बिनेशन हो, आप कॉफ़ी मग्स को उन कलर्स में कलर कर सकते हो। मैं वाइट कर रही हूँ क्योंकि रूम का कलर कॉम्बिनेशन वाइट एंड ब्लू ही था। तो मैं यहाँ पर 5 कॉफ़ी मग्स ले रही हूँ और सभी में वाइट कलर, एक्रेलिक कलर कर रही हूँ। और एक कोट से काम नहीं चल रहा था, आप देख ही रहे होंगे, तो मैंने इस पर 2-3 कोट अच्छे से कर लिए और अच्छे से ड्राई कर लिया है। तो उसके बाद देखिए आप, ये है नेट का कपड़ा। अब ब्लू का कॉम्बिनेशन लेना था तो मेरे पास फ़िलहाल यही था। और इसके मैंने देखिए पतली पतली स्ट्रिप्स लंबी लंबी काट ली हैं, लगभग ये होगा 2-2.5 फीट की लंबाई पर हैं ये स्ट्रिप्स। तो आप भी कोई भी कॉम्बिनेशन का नेट का कपड़ा ले सकते हैं। और ये कुछ मिरर्स हैं, बड़े और छोटे, सर्कल शेप में हैं। मैं इनको दोनों तरफ लगा रही हूँ नेट के। और नेट में तो आप जानते ही हो कि हमें ग्लू एक ही साइड लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वो तो आर पार आराम से हो जा रहा है। और ये देखिए सेम डिस्टेंस पर मैंने दोनों साइड पर सेम साइज़ के मिरर लगाए हैं, जिससे अगर जब ये कभी पलटे तो भी सुंदर लगे और स्टिक भी बहुत ईजिली हो जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारे रेडी हो जाएंगे, थोड़ी देर में सूख जाएंगे, फिर इनमें मैं ये ग्लास भी फिट कर दूंगी। चलिए इन ग्लासेस को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैं ये ऊन ले रही हूँ, थोड़े से मिरर्स ले रही हूँ, मेरे पास ब्लू कलर की ऊन थी तो मैंने वही यूज़ की है। और इस तरह से देखिए 5-6 राउंड, जो भी आप जितना भी इसको करना चाहें कर सकते हो। मैंने ऐसे ही 4-5 राउंड ही किए हैं। और ये देखिए इस तरह से ये कितना प्यारा लग रहा है, वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन। इस तरह से मैंने देखिए सारे ग्लासेस में कर लिया है। और अब मैं इनमें मिरर लगा रही हूँ। तो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर शेप के लंबे वाले मिरर्स थे, तो एक एक लंबा और फिर एक थोड़ा उससे छोटा था, तो उसको देखिए मैंने इस तरह से लगा दिया है। और मेरे पास कुछ ये कौड़ी थी और घुंघरू थे। तो वाइट कौड़ी और घुंघरू जो है ना वो ब्लू कलर के, मेरे पास मल्टी कलर थे, तो मैंने सिर्फ ब्लू कलर के निकाल लिए, क्योंकि मुझे वाइट एंड ब्लू का ही कॉम्बिनेशन बनाना था। तो ये देखिए इस तरह से पू करके और बीच में कुछ ब्लू कलर की बीड्स लगा करके मैंने लटकन बना ली है। और सबसे पहले मैंने ग्लास के बीच से नीडल को निकाल लिया है। तो ये देखिए इस तरह से ये कितना खूबसूरत सा हमारा लटकन हो गया है। और थोड़ा लंबा रखूँगी मैं इसको, क्योंकि ये ग्लास के नीचे से दिखना भी चाहिए, और जब ये हिलेंगे ना तो बजेंगे भी, तो बहुत प्यारी सी म्यूज़िक निकलेगी। ये हमारे लटकन कम विंड चाइम का काम करेंगे। और ये देखिए इस तरह से मैंने ऊपर से जो हमने नेट के कपड़े की पट्टियाँ बनाई थी ना, उसको भी स्टिच कर लेंगे बहुत अच्छे से। और ये देखिए तैयार हो गया हमारा एक। इसी तरह से हमने ये सारे तैयार कर लिए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि सारा कॉम्बिनेशन ब्लू और वाइट का ही है। और ये कितनी जल्दी इजी से तैयार हो गया है, इसे इवन बच्चे भी रेडी कर सकते हैं। और ये कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैच हो जाने पे बहुत प्यारे लगते हैं। आप देखिए ये जब हिल रहे हैं तो इनमें से बहुत प्यारी सी म्यूज़िक निकल रही है ना। ये डीआईवाई अफोर्डेबल भी, इजी भी, और बहुत जल्दी बनने वाला, कम टाइम में। और ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसको अपने कलर के हिसाब से बना सकते हैं, जैसा भी आपके पास नेट का कपड़ा हो और ऊन हो, उस तरह से आप कलर करके बना दीजिए। ये देखिए मैंने लगा दिए हैं कर्टन्स के बीच में, एक एक ऐसे लटका दिया है, विंडो में भी और इस वाली विंडो में भी। तो कैसा लगा आपको ये फर्स्ट डीआईवाई, ज़रूर बताइएगा। आप भी इसको बनाने की ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब बनाते हैं हम सेकंड डीआईवाई। ये है हमारा हैंगिंग टी लाइट होल्डर, या आप इसे लैंटर्न भी बोल सकते हैं, जिसे मैंने कोल्ड ड्रिंक की खाली बॉटल से बनाया है। और इसके ऊपर वाला आधा हिस्सा लिया है जहाँ पर कैप लगती है, और उनको कट करने के बाद मैंने ये देखिए आयरन से इसके जो एजेस होते हैं ना वो स्मूथ कर लिए हैं। फिर इसमें हमने डिज़ाइनिंग ड्रॉ की है, जैसे टेम्पल के डोर्स होते हैं ना, कुछ उस टाइप की 4 डिज़ाइन मैंने एक बॉटल में बनाई है। इस तरह से मैंने तीनों बॉटल्स में देखिए डिज़ाइन ड्रॉ कर ली है। और अब हम इसे, इसके नाप का सर्कल भी काट लेंगे, क्योंकि नीचे से तो ये बॉटल खुली थी, तो कार्डबोर्ड पे रख कर मैंने उसी बॉटल से ड्रॉ करके ये सर्कल भी कट कर लिए हैं। और ये सर्कल थोड़ा अच्छे कार्डबोर्ड पर करिएगा, ताकि एकदम से थोड़े से हार्डी से रहें। ये देखिए काफ़ी अच्छा वाला कार्डबोर्ड मेरा था ये। और फिर इस कार्डबोर्ड को हम बॉटल में पेस्ट कर लेंगे। मैंने मास्किंग टेप की हेल्प से पेस्ट किया है, और इससे बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाता है, ये देखिए। और फिर इसके चारों तरफ भी मैंने मास्किंग टेप नीचे लगाकर बॉर्डर क्रिएट कर दिया है। अब जो हमने टेम्पल के डोर्स बनाए थे वो भी तो कट करने हैं, तो मैं तो यहाँ पर नाइफ़ को गैस में गर्म करके कर रही हूँ। अगर आपके पास बहुत अच्छा वाला कटर हो
तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और हर चीज़ को यूज़ करने में थोड़ी सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है। इसे बच्चों को बिल्कुल भी ना करने दें, क्योंकि ये लग भी सकता है। तो इस तरह से नाइफ़ गरम करके मैंने देखिए सारे बना लिए हैं, और नाइफ़ को ही गरम करके मैंने इसकी एजेस भी स्मूथ कर दी इस तरह से चलाकर, देखिए। तो अब ये हमारे तीनों बॉटल्स तैयार हैं कटिंग के बाद। चलिए अब इनमें हम करेंगे कलर। पर कलर करने से पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं इन पर चढ़ा रही हूँ टिश्यू पेपर की एक कवरिंग, एक लेयर, जिसके लिए मैंने ग्लू में थोड़ा सा पानी मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया है। तो पहले बॉटल को लगाया, मतलब बॉटल पर मैंने वो ग्लू लगाया है, और उसके बाद में ये टिश्यू पेपर के पीसेस को स्टिक करती जा रही है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, और इसको अब हम अच्छे से ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद हम इस पर कलर करेंगे। तो ये एक्रेलिक कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत लाइट ग्रीन, मतलब जिसको हम कहेंगे एप्पल ग्रीन कलर है। और ये कलर हम एक दो कोट, जब तक कि हमें हमारे मन मुताबिक का कलर नहीं मिल जाता है, हम उतने कोट इसमें करेंगे। ये वाला कलर है एकदम लाइट पिंकिश पर्पल कलर है। मतलब इसे आप पिंक भी नहीं बोल सकते, इसे आप पर्पल भी नहीं बोल सकते, ये बीच का कलर है। सारे कलर मैंने लाइट कलर यूज़ किए हैं, और जो भी कलर मैंने यूज़ किए हैं या जो भी आइटम मैंने यूज़ किए हैं इस डीआईवाई में, इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और तीसरा कलर मैंने यूज़ किया है लाइट पीच कलर। तो सारे लाइट कलर मैंने इसलिए यूज़ किए क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, और मैंने सोचा था मैं कुछ इस तरह का बनाऊँगी। ये देखिए ये तीनों कलर हो चुके हैं, और अब इनमें हम मिरर्स लगाएंगे। तो मेरे पास ये बड़े बड़े सर्किल मिरर्स थे, तो मैंने 4 ये लगा दिए। जैसे कि स्पेस थी उसके अकॉर्डिंग ही हम मिरर्स लगाएंगे। बहुत ज़्यादा स्पेस तो अब इसमें बची नहीं थी, तो जो भी थी उसमें मैं मिरर्स लगा दे रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी शेप के मिरर्स आपके पास हों, आप उनको लगा करके इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आप मिरर्स लगाएं, आपके पास जो भी डेकोरेटिव आइटम्स हो आप कुछ भी लगा सकते हैं। कुछ ये छोटे मिरर्स भी थे जो मैंने बड़े बड़े मिरर्स के आसपास लगाकर उसको फ्लावर का लुक दे दिया, आप देख रहे हैं। छोटे मिरर्स से मैंने छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाए हैं। ऐसे ही नीचे भी मेरे पास थोड़े से लंबे लंबे मिरर्स थे, तो उनको मैंने लगा दिया है। और इस तरह से आप बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं। और फाइनल टच देने के लिए मैंने 3D लाइनर का यूज़ किया है। वाइट मेटेलिक कलर है ये, इसलिए ये लाइट शेड पर दिख नहीं रहा है बहुत अच्छे से, क्योंकि नीचे भी बेस भी लाइट है और कैमरा इतने अच्छे से इसको कैच नहीं कर पा रहा है। पर ये रियल में बहुत सुंदर लग रहा था, और इसको मुझे थोड़ा सा सिंपल और सोवर ही देना था। इस वजह से मैंने सारे लाइट कलर यूज़ किए, और उसके ऊपर मैंने वाइट मेटेलिक यूज़ किया है। बट सामने से ये बहुत सुंदर लग रहा था, और आई होप आपको पसंद आया होगा। और ये कितना ईजी है बनाना, इसे कोई भी बना सकता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारी बॉटल्स रेडी हो गई हैं। तो अब चलिए इनमें हम लेस लगाएंगे। तो मेरे पास ये इस तरीके की कुछ वाइट लेस थी जो मैंने सारे बॉटल्स के नीचे लगा ली है। और अब बॉटल के नीचे चूंकि लटकेंगे तो नीचे का पार्ट भी दिखता है, इसलिए मैंने इनमें भी नीचे कलर कर लिया है, वही कलर जो मैंने बॉटल पे किया था। तो जैसे लाइट पिंक पे लाइट पिंक, एप्पल ग्रीन पे एप्पल ग्रीन, और पीच कलर पे पीच कलर। तो इस तरह से सारे कलर कर लिए हैं, और बॉटल के अंदर मैंने सभी में वाइट कलर किया हुआ है। और चूंकि ये लेस मेरी बहुत सिंपल थी, और मैं चाहती थी कि जब मैं ये बाहर गार्डन में अपने इनको हैंग करूँगी तो ये हिलने पे बजें, इसलिए मैं इसमें नीचे वाइट कौड़ी लगा रही हूँ, और कुछ घुंघरू लगा रही हूँ। जो भी मेरे पास मेटेलिक कलर के घुंघरू थे, मैंने पूरा पाउच मंगाया था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थे। तो मैं ये सारी लिंक तो आपको दे ही रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, कि कौड़ी की भी लिंक मिल जाएगी आपको, घुंघरू की भी मिल जाएगी। और दिखती है थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैंने इस तरह से इनको लटका लिया है। अगर आपकी लेस ही लटकन वाली है फिर तो ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप नीचे इसको डेकोरेट करने के लिए क्या लगाना चाहते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह का बना लिया है, ताकि, और मुझे पता नहीं क्यों घुंघरू की आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। तो इस तरह से ये डीआईवाई हमारा रेडी हो जाएगा। और इसके ऊपर हैंग करने के लिए हम अपनी कोई भी पुरानी माला या स्ट्रिंग, जो भी डेकोरेटिव आइटम होते हैं वो मैं लगा दूंगी। तो इससे ये बहुत प्यारा सा लुक हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इस पे बना दी। मेरे पास ये डेकोरेटिव स्ट्रिंग्स रखी हुई थी, तो मैंने वही इस बॉटल के ऊपर कैप खोल के उसमें होल करके उनको फंसा दिया है अच्छे से। तो ये देखिए तैयार हो गया, और इसमें लगा दी है हमने टी लाइट। तो इस तरह से ये देखिए टी लाइट कलर चेंज कर रहा था, तो कितना प्यारा रिफ्लेक्शन दे रहा है। अभी तो ये रूम के अंदर ही मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने इसको हैंग किया था, तो वो छोटी सी क्लिप भी आप देखिएगा, बाहर लगाया था मैंने। और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, लैंटर्न कह लीजिए या इन्हें आप टी लाइट होल्डर कह लीजिए, कुछ भी कहिए, बट ये घर को सजाने का आइटम है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और आप भी इस दिवाली इसको ज़रूर ट्राई करेंगे बनाने का, क्योंकि ये वेस्ट से बना है, इसमें ज़्यादा मटेरियल नहीं लगा है। तो ये एक तरीके से ज़ीरो बजट है हमारा। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बाहर मैंने अपने गार्डन में इनको हैंग किया था जगह जगह। इस समय इसमें टी लाइट नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जब भी इस पे लाइट पड़ती है मिरर्स इसके रिफ्लेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये डीआईवाई पसंद आया होगा।
चलिए अब हम बनाते हैं अपना थर्ड डीआईवाई। तो इसमें भी मैंने कार्डबोर्ड पर सर्कल्स काटे हैं। अपने कोई एक कटोरी का नाप लेकर के आप भी इस तरीके के गोल गोल सर्कल्स काट लीजिए, और आपको जितने टी लाइट होल्डर बनाने हैं वो आप उतनी कटिंग कर लीजिए। मैंने यहाँ 10 काटे हैं, और उसके बाद मैंने सब पर डिफरेंट डिफरेंट एक्रेलिक कलर कर लिए हैं। और उसके बाद मैंने इस पर लपेटा है ऊन, और ऊन को मैंने लपेटा है जैसे पिज़्ज़ा के स्लाइसेस नहीं हम कट करते हैं उस तरीके से 6 पार्ट में। आप देखिएगा अभी तो इस तरह से ग्लू लगा लगा करके मैंने अपोजिट कलर की वूल का यूज़ किया है। अगर मैंने येलो कलर किया हुआ है तो मैंने रेड कलर की वूल लगाई है। तो इस तरह से मैंने सब में ही थोड़ा सा डिफरेंट करते हुए सभी में ऊन को इस तरह से, ये देखिए अभी आप देख पा रहे हैं ना 6 पार्ट में कार्डबोर्ड बट गया है, इस तरह से लपेटा है 3 बार। तो इस तरह से सभी को तैयार कर लिया है। ये देखिए रेड, पिंक, लाइट पिंक, ऑरेंज, ब्लू। तो इसके बाद हम इनमें मिरर्स लगा रहे हैं। तो जो भी आपके पास मिरर्स हों, जिस भी शेप के हों, इस तरह से आप उनको डेकोरेट कर लीजिए। और इतने में ही देखिए ये कितने कलरफुल और खूबसूरत लगने लगे हैं हमारे टी लाइट होल्डर जो कि हम बना रहे हैं। और बस इस तरह से सभी में हम मिरर लगाते चले जाएंगे। और ये मैंने लिए हैं पेटल शेप के मिरर्स हैं। आप यहाँ पे सर्किल या किसी भी तरह से, ये देखिए सारे लग गए हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे ये टी लाइट होल्डर। और थोड़ी सी इसकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 3D आउटलाइनर का यूज़ कर रही हूँ। वाइट कलर का है ये। और देखिए इस तरह से डॉट 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 बना दिए। कितना सिंपल है, इवन बच्चे भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए ये हो गए हैं हमारे सारे रेडी, अलग अलग कलर के हमारे टी लाइट होल्डर। कितना ईजी, कितना क्विक, ओनली 5 मिनट क्राफ्ट्स हैं ये। और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इनके ऊपर आप लगाइए टी लाइट, और उसके बाद आप इसको अपने घर को कहीं भी डेकोरेट करिए। इवन आप इन्हें वॉल पर भी स्टिक कर सकते हैं, या 2-2 4-4 के पेयर में भी रख सकते हैं कॉर्नर्स पर फ्लावर्स को डेकोर करते हुए। किसी भी तरह से आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, कम समय में बन जाते हैं। आई होप आपको मेरा ये डीआईवाई पसंद आया होगा, और कुछ नहीं तो इस दिवाली आप ये तो ज़रूर ही बना लेंगे। है ना ईजी। देखिए लाइट लग जाने के बाद ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम कलरफुल हमारा घर लगेगा। दिवाली पर इस तरह से कुछ डेकोरेशन तो ज़रूर बनाइएगा। आपके साथ ये डीआईवाई शेयर करने का मेरा एक ही मकसद है कि दिवाली पर आप भी अपने घर को अपने हाथ की बनी हुई चीज़ों से सजाइए। और ये घर पर सच मानिए मार्केट से बहुत सस्ते पड़ते हैं, इवन जीरो ही बजट है। बताइए इसमें क्या लगा है, कलर हैं, ऊन है और मिरर्स हैं, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो और मैं इसका अगला यूज़ इसको और किस तरह से कर सकते हैं अगली वीडियो में बताऊँगी। तब तक आप इसको देखिए और इसको बनाइए। चलिए अब बनाते हैं अपना डीआईवाई 4, जो कि मैंने तोरण बनाई है। ये देखिए जैसा आप साइड में देख पा रहे होंगे। तो इसमें मैंने वही जो अभी इससे पहले टी लाइट्स वाला दिखाया था ना, उस तरह के 10 सर्कल्स बनाए थे, और 10 हाफ सर्कल्स बनाए थे कार्डबोर्ड से। ये देखिए डिज़ाइन करके कट कर लिए हैं। और 10 मैंने रखे हैं कॉफ़ी मग्स। तो ये जो 3 पीसेज है ना, इनको मैंने सबको सेम सेम कलर में किया है। मतलब 3 जो पीसेज हैं, एक सर्कल, एक हाफ सर्कल और एक कॉफ़ी मग, तो इनमें मैंने सेम कलर किया है। तो इस तरह से हमने 10 कलर्स यूज़ किए हैं, अलग अलग डिफरेंट, क्योंकि इन 3 को मिला करके और एक चूड़ी बैंगल का मिलाकर हम तोरण बनाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने सब पर कलर कर लिए हैं, और सबके आगे पीछे दोनों तरफ कलर किया है, क्योंकि ये तोरण है जो कि घूमेगा और दोनों तरफ दिखाई देगा। इस तरह की मेरे पास एक लेस रखी हुई थी, तो मैंने ये लगाए हैं हाफ सर्कल पर। सारे अपने हाफ सर्कल्स जितने भी हमारे 10 हाफ सर्कल्स थे, मैंने सभी में नीचे इस तरह से आगे पीछे मोड़कर ये लेस लगा दी है। और जो कॉफ़ी मग्स थे उनमें मैं ऊन का यूज़ कर रही हूँ। जिस भी कलर की मेरे पास ऊन बची थी मैंने वो सारे कलर यूज़ कर लिए हैं। और सिर्फ 4-4 राउंड सब में एक जैसा कर रहा है मैंने, कि बस 4 राउंड्स किए हैं। तो इस तरह से देखिए एक जैसा मोटाई का दिखता है ना, फिर अगर हम गिन के राउंड बनाते हैं तो। ये देखिए हमने सारे ग्लासेस इस तरह से तैयार कर लिए। और ये जो सर्कल्स थे इनको तो मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि कैसे रेडी किया है। सेम टी लाइट जो होल्डर हमने बनाए थे ना, उसी तरीके का ये हमने इसको डेकोर किया था, सेम टू सेम। आप वही होल्डर भी यहाँ यूज़ कर सकते हो। और ये जो लास्ट में कतरन है ना उनकी, ये जब सूख जाएगा तो इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए आप देख ही चुके हो अभी पहले वाली वीडियो में कि किस तरह से बनाया था। तो ये मैं हम बना लेंगे। सब में देखिए वूल लग गई है, और ये सारे पीसेज अब हमारे तैयार हैं। अब करेंगे हम इनमें मिरर वर्क। तो मिरर वर्क भी ये देखिए इस तरह से हमने सेंटर में थोड़े से मिरर्स लगा लिए हैं गोल वाले में, और सभी में इस तरह से हम लगा लेंगे जितने भी हमारे सर्कल हैं सेम। और अब हम रेडी करेंगे अपने हाफ सर्कल। उसमें हम लगा रहे हैं स्क्वायर वाले, थोड़े बिग स्क्वायर हैं ये। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 3 बिग स्क्वायर लगाए, एक ट्रायंगल लगाया है ऊपर।
और आगे और पीछे दोनों तरफ सेम हम डिज़ाइनिंग बना रहे हैं। और ये देखिए हमने अपने सारे हाफ सर्कल भी रेडी कर लिए। और ये है हमारे पास कलरफुल ऊन और कुछ बैंगल्स। तो आप तो बैंगल्स पे ऊन लपेटना जानते ही हो ना, तो कुछ इस तरह से ये देखिए ऐसे लपेट लपेट के मैंने ये बैंगल्स भी रेडी कर लिए। तो चलिए अब कॉफ़ी मग्स को भी डेकोरेट कर लेते हैं। तो इनमें भी हम मिरर्स लगा रहे हैं, लंबे वाले और स्क्वायर शेप में। तो ऐसे लंबा और एक स्क्वायर, लंबा और एक स्क्वायर, इस तरह से करके हमने ग्लासेस को भी रेडी कर लिया है। और बैंगल्स में हम मिरर्स सिर्फ सेंटर पे लगाएंगे। ये देखिए ग्लासेस रेडी हो गए हैं। और ये देखिए बैंगल्स जो हमने रेडी किए थे ना, इनमें दोनों तरफ, इधर भी और अपोजिट साइड में भी हमने सिर्फ एक सिंगल सर्कल शेप का मिरर लगाया है। और अब मैं ये वाइट कलर का 3D लाइनर यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा और डिज़ाइनिंग कर रही हूँ मैं। सर्कल में भी जैसे किया, हाफ सर्कल में भी कुछ इस तरह से देखिए कर दे रहे हैं हम, डॉट डॉट्स बना दे रहे हैं और मिरर्स के आसपास की आउटलाइनिंग्स बना दे रहे हैं। इस तरह से देखिए हमारे सारे हाफ सर्कल्स रेडी हो गए हैं। अब दूसरी तरफ भी मैं कर दे रही हूँ, क्योंकि जब तक एक तरफ का ड्राई नहीं हो जाएगा आप दूसरी तरफ नहीं कर सकते हो। तो एक तरफ का ड्राई हो जाने के बाद दूसरी तरफ हमने बनाई है डिज़ाइनिंग। और ये देखिए सर्कल्स हमारे दोनों तरफ से ड्राई हो चुके हैं। इस तरह के मार्केट में स्टिकर्स आते हैं हमारे स्टोन्स के, वो मैंने यहाँ इन कॉफ़ी मग्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया है। इनमें ग्लू लगा होता है, तो बस निकालते जाइए और स्टिक करते जाइए। इसके बाद ग्लासेस में भी हमने वाइट 3D लाइनर का यूज़ करके बस सिर्फ ये लाइन में डॉट डॉट डॉट्स बनाए हैं। और इससे देखिए कितनी खूबसूरत लगने लगे हैं हमारे ये कॉफ़ी मग्स। मेरे पास ये पुरानी तोरण पड़ी थी, मैंने उसके बीट्स निकाल लिए हैं, लटकन निकाल लिए हैं, और ये थोड़े से पॉम पॉम हैं। इन सबको यूज़ करके ही मैं अपनी पूरी तोरण बनाऊंगी। तो सबसे नीचे तो मैंने वो लटकन लगाए हैं जो मैंने पुरानी तोरण से निकाले थे। उसके बाद मैंने कॉफ़ी मग लगाए हैं, और फिर मैं कुछ बीट्स लगा रही हूँ, वो पॉम पॉम लगा रही हूँ। इस तरह से 5-5 6-6 बीट्स और पॉम पॉम लगाते हुए हम बीच बीच में कुछ ना कुछ लगाते जाएंगे। इसके बाद मैं लगा रही हूँ बैंगल। तो बैंगल को भी फिर मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया है। और फिर बैंगल के ऊपरी सिरे से फिर से हम बनाएंगे, जिसमें हम पॉम पॉम लगाएंगे, बीट्स लगाएंगे। इस तरह से नहीं, थोड़ी थोड़ी सी दूरी करते हुए अब की हम लगाएंगे इसमें सर्कल अपना जो हमने कार्डबोर्ड से बनाया था। और चूंकि हमने हर तीनों चीज़ में सेम कलर रखा था, तो बस सेम कलर का ही हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। से आप देख रहे हैं कि मैंने लाइट पिंक का सर्कल, हाफ सर्कल और कॉफ़ी मग यूज़ किए हैं। इसी तरीके से अगर डार्क ब्लू है तो डार्क ब्लू का ही यूज़ किया है, और उसी की एक तोरण बनाई है। और मैं अपना ये पूरा तोरण इसी तरह से बना ले रही हूँ, थोड़े से पॉम पॉम बीड्स लगाकर, और सबसे ऊपर हमने लगाया है हाफ सर्कल। ये देखिए इस तरह से रेडी हो गए और हमने सारे रेडी कर लिए हैं। और सबसे ऊपर हाफ सर्कल के ऊपर भी हमने वूल लगाकर उसकी लटकन बना ली है। तो कुछ इस तरह से लग रहे हैं अब हमारे सारे। इनको हम एक एक करके भी लटका सकते हैं, 2-2 3-3 का बंच भी बना सकते हैं, या फिर इनको हम तोरण की तरह भी सजा सकते हैं, जैसा कि आपने सबसे पहले फ़ोटो में देखा था। ये देखिए कलरफुल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और बाज़ार में आप इस तरह की तोरण लेने जाएंगे तो बहुत ही कॉस्टली मिलती है, और घर पर लगा ही क्या है, आप ही बताइए। इसमें मिरर और कलर्स और थोड़ी बहुत लेस और ऊन के अलावा कुछ भी नहीं लगा है। तो आप भी इस अच्छे से कॉस्टली दिखने वाली तोरण को घर पर रेडी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आई होप आपको मेरे ये सारे DIY पसंद आए होंगे, और आप इस दिवाली पर इनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ बनाएंगे। इतनी बड़ी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।